Hello, my dear children. Welcome to your maths class. So, today we are starting with a new topic and a new chapter. That's chapter number 10, measurement. So, what is measurement? मतलब किसी भी चीज़ को नापना, चाहे उसकी लेंथ हो, चाहे उसकी हाइट हो, चाहे वो कितना हैवी है, कितना लाइट है. हम बिल्कुल जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तब हमने ये चीज़ करी थी कि दिस elephant is bigger, heavier than a dog, any animal. So क्या चीज़ कितनी भारी है और उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, हम ये सब कुछ इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. So मेजरमेंट, नापना. फर्स्ट चीज जो हम लोग मेजर करते हैं दैट इज लेंथ. लेंथ का मतलब कि कौन कितना लंबा है. हु इज लॉन्गर और हु इज टॉलर. कौन कितना टॉल है, कौन कितना लंबा है. आशु इज लॉन्गर देन निखिल. सो दिस इज आशु, दिस इज निखिल. तो इसमें से जो आशु है वो टॉल है किससे, निखिल से, राइट. Now take some pencils, put one pencil at the end of your table, add more pencils in a line. तो आप एक अगर स्कूल में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, घर में भी अगर आपकी स्टडी टेबल है तो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट कि आप आपका जो लेंथ है टेबल का वहाँ पर एक पेंसिल रखा और उसके बाद एक एक पेंसिल और आप लगाते गए और आप तब मेजर करो कि कितना पेंसिल्स में आपका टेबल कवर हो जाता है. So we can use crayons, pens, stick, any other objects to find out how long things are. कि चीजें कितनी लंबी हैं हम इसको find out कर सकते हैं. The table is 5 pencils long. The table is 5 pencils long. ठीक है, ये वाली हमारी टेबल थी. इसमें हमने एक के बाद एक पेंसिल्स लगाई और हमने देखा कि 5 पेंसिल्स जब हमने लगाई तब एक टेबल की लेंथ बनी. राइट. नाउ हाउ लॉन्ग आर दीज ऑब्जेक्ट्स, लेट्स सी. अब ये वाला एक स्टिक है, ये कितनी पेंसिल्स लॉन्ग है, 1 2 3 4 5 6 पेंसिल्स लॉन्ग है. नाउ लेट्स लुक एट दिस ब्रश कि कितना पेन्स लॉन्ग है, 1 2 3 4 4 पेन्स के जितना एक ये ब्रश लॉन्ग है या ब्रूम. दिस इज अ वॉच. नाउ दीज आर क्रेयॉन्स and this watch is 3 crayons long. This spoon is 4 crayons long, right? Now ये तो बात हुई जब हमने बिल्कुल न्यू कोई क्रेयॉन रखा, न्यू पेंसिल्स रखी, तो ये बात हुई. बट ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऐसी पेंसिल्स है जिसको हमने शार्प किया होता है और उसका खुद की जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, या फिर कोई ऐसा क्रेयॉन है हमारे पास जो थोड़ा सा टूट गया है और उतना छोटा क्रेयॉन हमारे पास बाकी है. तो हर बारी अगर हम एक फुल क्रेयॉन रखेंगे उसके बाद एक छोटा क्रेयॉन रखेंगे तो हर बारी 5 क्रेयॉन्स या 4 क्रेयॉन्स नहीं आएंगे. उससे डिफरेंट भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, राइट. Now use unsharpened pencils or unused crayons to find out the length of your desk at school. Then compare it with your friend. Did you both get the same measurement? आपकी पेंसिल की लेंथ कुछ और होगी, आपके फ्रेंड के पेंसिल की लेंथ कुछ और होगी. तो हो सकता है आप दोनों का जो मेजरमेंट है लेंथ का टेबल का वो डिफरेंट आए, राइट. अब हम कुछ और तरीके हैं जिससे वी कैन मेजर आवर लेंथ्स. सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सपोजिंगली मुझे यहां से यहां तक इस बोर्ड को मेजर करना है. हाउ आई कैन डू इज आई कैन मेजर इट विद माई हैंड. 1 2 3 and 3.5. So this screen is 3.5 long hand span. This thing is called hand span, right? देखो ये hand span है. So my desk is dash hand span long. तो जब आप अपने desk को measure करोगे तो मे बी वो 5 हैंड स्पैन आए, 4 हैंड स्पैन आए, जो भी आपका हैंड स्पैन के हिसाब से आएगा. आपका हैंड छोटा है, मेरा हैंड बड़ा है, तो मेरे हैंड स्पैन कम लगेंगे और आपके हैंड स्पैन ज्यादा लगेंगे, राइट. नाउ व्हाट इज फुट स्पैन. तो सपोज जस्ट इमेजिन दैट दिस इज माय फुट. ये मेरे जो फीट है ये मेरे लेग्स के फीट है. हाउ कैन आई मेजर. मैं एक के बाद एक ऐसे रखते जाऊंगी एंड आई विल मेजर कि कोई भी लेंथ कितनी लॉन्ग है.
That's a foot span, right? My bed is dash foot span long. तो आप अपने बेड को मेजर करोगे, अपना एक फीट के आगे दूसरा फीट रखोगे, एंड देन यू कैन मेजर कि कितना लॉन्ग है आपका बेड. नाउ व्हाट इज अ क्यूबिट? क्यूबिट होता है एल्बो से लेकर आपके हैंड तक का, फिंगर तक का डिस्टेंस, दिस क्यूबिट. ऑलराइट, तो माई क्लासरूम इज दिस क्यूबिट लॉन्ग. तो आप अपने क्लासरूम को एल्बो से यहाँ तक ऐसे ऐसे मेजर कर सकते हो. पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके मेजर करोगे तो यू विल गेट कि आपका क्लासरूम कितना क्यूबिट लॉन्ग है. फिंगर, माई मैथ्स बुक इज डैश फिंगर लॉन्ग. अब हम अपनी फिंगर से भी मेजर कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एक सपोजिंगली I have this remote. How can I measure it? 1 finger, 2 finger. So 1 and 2. मेरा ये जो remote है, this is my 2 fingers long. अब आपकी finger छोटी होगी, तो if you will measure this same remote, तो हो सकता है कि आप this remote is your 3 fingers long, right? Now you can also use arm span to measure. You can use your fingers together to measure. अब ऐसे करके भी हम लोग measure करते हैं. So these are all the different ways to measure. But ये वाले जो सब ways हैं, ये हम बहुत पहले use करते थे जब हमारे पास proper measuring techniques नहीं थी, right? My school garden is dash paces long. Paces is कि हम कितना तेज चल पाते हैं. So that is 1 pace. What is same and what is different about foot span and paces? Foot span होता है कि जब हम हमारा 1 फुट के जितना, और paces का मतलब होता है when we are walking with a common pace, मतलब एक common speed पे जब हम चल रहे हैं, right? Now you can also visit a cloth shop and then you can see जो वहाँ पर cloth merchant है, how does that merchant measure the cloth? उनके पास एक measuring tape होता है जिससे वो proper cloth को measure करते हैं. They do not measure the cloth with a hand span or foot span or cubit or anything like that, right? So what is a measuring tape? This is a measuring tape. Most of the household में ये measuring tape होती है. We also call it inch tape. And this is a meter rule, that is हमारा जो एक 1 मीटर का रूलर होता है, 1 मीटर का स्केल होता है. Okay? Measure this Rakhi with 4 finger measurement. What is 4 finger measurement? This is 4 finger measurement. हम इसको ऐसे रख के मेजर करेंगे. यहाँ पर then ऐसे करके आप 4 फिंगर्स रख के इसको मेजर करोगे एंड देन यू विल फाइंड आउट कि कितना 4 फिंगर के जितना लॉन्ग है राखी. नाउ दैट वाज ऑल अबाउट लेंथ. वेट का मतलब कोई चीज कितनी हैवी है, कोई चीज कितनी लाइट है. हाउ मच इज इट हेवियर, कितना भारी है कोई चीज. सो विच इज हेवियर? इन दोनों में से क्या चीज हैवी है? डॉल, ये जो छोटा टॉय टेडी बेयर है वो हैवी है, ये कार हैवी है? सो ऑब्वियसली कार इज हेवियर. सो द कार इज हेवियर दैन द टेडी. The heavier side is lower at the balance scale, whereas lighter side is higher. तो एक हमारे पास ये बैलेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तराजू, है ना? ऐसा दिखता है वो. इसके ऊपर अगर हम कोई भारी चीज, हैवी चीज रखते हैं तो ये नीचे आ जाता है, और इसके ऊपर अगर हम कोई लाइट चीज रखते हैं तो ये ऊपर आता है. तो नाउ अगर मैंने इसके ऊपर भारी चीज रखी तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ ये इस तरफ टिल्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट? सो on a balance, wherever heavier thing is there, that side of the balance is lower side, and जहां पर हल्का होता है, लाइटर चीज होती है, वो ऊपर हो जाता है, that's higher. We use a balance or scale to compare weight. तो बैलेंस मतलब तराजू, एंड वेट का मतलब जो ऐसा जहाँ पर सब्जियां वगैरह वी मेजर द वेजिटेबल, जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं वो वेट के ऊपर रखकर, वेइंग मशीन भी होती है, वेट के ऊपर रख के दे कंपेयर डिफरेंट थिंग्स. सो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स दैट विच वन इज हेवियर और विच वन इज लाइटर. अब इसके अंदर देखो, जो हमारा वेट है वो किसकी तरफ ज्यादा जा रहा है?
कोकोनट की तरफ ज्यादा जा रहा है, एंड यू कैन सी दिस also that it is going towards the coconut. That means coconut is heavier and the apple is lighter than the coconut. तो वो lighter है. My school bag is dash than my water bottle. तो अब ये देखो जो weight है वो किसकी तरफ झुक रहा है, किसकी तरफ inclined हो रहा है, बैग की तरफ. So bag is heavier than the water bottle. Now this is a paint brush and this is a paint box. So obviously paint box ज़्यादा भारी है और वो यहाँ से भी पता चल रहा है. So my color box is heavier than my brush. This is a pillow and this is a toy car. The toy car is lighter than the pillow. Now, are these greater than 1 meter or less than 1 meter? You have to put greater than sign or less than sign or a greater than sign in the empty boxes. One has been done for you. So meter क्या होता है? 1 meter होता है almost यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा. All right, that is 1 meter. तो the length of a pin is less than 1 meter. क्योंकि पिन तो इतनी सी है, हमारा मीटर इतना बड़ा है. The height of an elephant is more than 1 meter. अब सिर्फ एलिफेंट यहाँ से लेके यहाँ तक तो नहीं होता, इट्स वेरी टॉल. सो इट इज मोर देन 1 मीटर. तो ये 1 मीटर से ज्यादा है. हाइट ऑफ योर टीचर इज मोर देन 1 मीटर. द लेंथ ऑफ योर पेंसिल इज लेस देन 1 मीटर. राइट? ओके. नाउ स्टैंड नेक्स्ट टू अ मीटर स्केल. देखो ये मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है. आप एक मीटर स्केल रखोगे, उसके साइड में आप खड़े हो जाओगे एंड देन यू विल मेजर कि आप मीटर से बड़े हो, लंबे हो या नहीं. सो आर यू टॉलर और शॉर्टर देन 1 मीटर? सो पुट ग्रेटर देन और लेस देन इन द बॉक्स. सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम मोर देन ग्रेटर देन 1 मीटर. आप अपने लिए मेजर करोगे, आर यू लेस देन और मोर देन. Now let's compare the quantities. अब इसके अंदर क्या है? If you see the meter scale over here, this spin, it is the scale is in the center. That means इसमें जो पोटैटो है और जो बनानास है, दोनों का वेट एकदम सेम है. कोई भी ना तो बनाना की तरफ स्केल ज्यादा झुक रहा है, ना ही पोटैटोज की तरफ झुक रहा है. तो दैट मीन्स बोथ हैव सेम वेट. सो इफ बोथ द साइड्स ऑफ द स्केल आर द सेम, इट मीन्स दे वे द सेम. मतलब उनका जो वेट है वो बराबर है. मे बी दोनों 1-1 kg हैं, मे बी दोनों 2-2 kg हैं, बट दे आर सेम. So 5 potatoes weigh the same as 4 bananas. तो यहाँ पे जो 5 पोटैटो हैं उनका वेट बिल्कुल सेम है किसके? 4 bananas की तरह. So in exercise 10.2, the first question, one book weighs the same as how many apples? So one book में 3 apples हैं. So here the answer will be 3. तो एक बुक का जो वेट है वो 3 apples के जितना है. One brick is same as 5 oranges. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oranges. 8 tomatoes weigh the same as 2 cakes. कितने cakes हैं? 1 cake, 2 cake, 2 cakes. Look at these weight when your parents buy vegetables at the market. तो जब हम vegetables खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम vegetable sellers के पास देखते हैं 50 grams का, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg. इन सब के weights होते हैं जिससे कि हम measure करके vegetables या fruits buy करते हैं. Now, in the first question of book and apples, if one apple is removed, will the tray of apples go up or down? It will go up. क्योंकि जब हम लोग ने एक एप्पल हटा दिया, पहले दोनों का सेम वेट था, एक एप्पल हमने हटा दिया तो उसमें से जो बुक का वेट है वो ज्यादा हो गया और एक एप्पल का वेट कम हो गया. Now come to capacity. What is capacity? Capacity होता है किसी भी लिक्विड को, कोई भी चीज जो गीली है, मिल्क हो गया, टी हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, इन सब को मेजर करने के लिए देयर
इट इज कॉल्ड कैपेसिटी। अब कैपेसिटी क्या होता है कि हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है या कितनी एयर आ सकती है, वो उसका कैपेसिटी होता है उस कंटेनर का, राइट। नाउ दिस बोल कंटेन्स 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। अब ये जो बोल है, इस एक बोल में 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आ सकते हैं, तो इसका कैपेसिटी क्या हुआ? इसका कैपेसिटी हुआ 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। The amount of water in the glass does not change when it is poured into different bowls. तो अब जितना एक ग्लास में पानी आता है वो तो उतना ही आएगा, कभी चेंज तो नहीं हो सकता कि कभी ज़्यादा एक ग्लास में ज़्यादा पानी आ गया, कभी उसी ग्लास में कम पानी आ गया। तो हमेशा जो पानी है वो उतना सेम ही रहेगा और उतना ही सेम पानी हम डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में डाल सकते हैं। बस ऐसा हो सकता है कि इफ द कंटेनर इज बिग तो 2 की जगह 2 की जगह 4 ग्लासेस ऑफ वाटर उसमें आए, और अगर कंटेनर छोटा है तो हो सकता है कि 2 की जगह 1 ग्लास ऑफ वाटर ही उस कंटेनर में आए। Thus the bowl contains more water. Now take a bottle of cold drink and an empty glass. Pour the cold drink into the glass. The cold drink fills the glass. तो हमने कोल्ड ड्रिंक 1 बॉटल ली, अब वो 1 बॉटल का कैपेसिटी क्या है? 4 ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। तो मतलब इस बॉटल में 4 ग्लासेस के जितना कोल्ड ड्रिंक आ सकता है। The cold drink, thus the cold drink bottle and the glass contains same amount of liquid. मतलब जो इस बॉटल में जितना कोल्ड ड्रिंक है वो सेम अमाउंट है इन 4 में। अगर इसमें 1 लीटर है तो इन 4 में मिलाकर भी 1 लीटर ही कोल्ड ड्रिंक है, right? So the bottle and the glass have the same capacity. Find out how many cups of water your water bottle होल्ड्स। तो आप क्या करना, अपने घर में आप अपना जो स्कूल में वाटर बॉटल लेके जाते हो उसका एक उसके अंदर कप फिल करके उस बॉटल में डालना, एंड देन जस्ट सी कि उसके अंदर आपकी बॉटल में कितना कप वाटर आ रहा है। दिस ग्लास कैन होल्ड 2 कप्स ऑफ मिल्क, है ना। द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज 2 कप्स। तो इन 2 कप्स के जितना एक ग्लास में मिल्क आता है, तो मतलब कि कोई एक बच्चा अगर 2 कप ऑफ मिल्क पी रहा है और एक दूसरा बच्चा 1 ग्लास ऑफ मिल्क पी रहा है, मतलब दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क पिया है। ऐसा नहीं हम कह सकते अरे आपने तो 1 ग्लास पिया, मैंने तो 2 कप पिया, तो 2 वाले ने ज्यादा पिया। ऐसा नहीं है, 2 में उतना ही मिल्क आ रहा है जितना 1 ग्लास में आ रहा है। नाउ लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स। This bowl can hold 3 glasses of water. The capacity of the bowl is 3 glasses. This water bottle can hold 4 glasses of water. The capacity of the water bottle is 4 glasses. This jug can hold 6 glasses of water. The capacity of the jug is 6 glasses. Okay, now what are you going to do is you are going to draw an outline of your foot on a sheet of paper. तो आप पेपर लेना, उसके ऊपर अपना फुट रखना और अपना फुट ड्रॉ कर लेना। कैसा शेप आएगा, ये शीट है, इसके ऊपर आप अपना फुट रखना और कुछ ऐसे करके आपकी फुट का आउटलाइन आ जाएगा, ठीक है। नाउ मेजर हाउ लॉन्ग एंड हाउ वाइड इट इज विद द हेल्प ऑफ कलर्ड स्क्वायर स्ट्रिप्स। तो मतलब आप इसको बस मेजर कर लेना, क्रेयॉन से मेजर कर लेना या किसी चीज से मेजर कर लेना कि कितना लॉन्ग है और कितना वाइड है। नाउ लेट्स लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डू दिस एक्सरसाइज। यू हैव टू टिक द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट। सो लॉन्गेस्ट आउट ऑफ दीज 3 इज दिस। सर्कल द हेवीएस्ट एनिमल। So elephant is the heaviest. Circle the one that contains more. अब इस स्पून में तो बहुत थोड़ा सा लिक्विड आता है बट कप में ज्यादा आता है। इस वास में कम लिक्विड आएगा बट जग में ज्यादा। बॉटल में हमेशा कम लिक्विड आएगा और बकेट में ज्यादा। So that's all in this chapter. I hope now you know how do we measure different length, that which one is longer, which one is shorter, which one is heavier, या किस चीज में कितना कैसे लिक्विड ज्यादा या कम आता है, right? So you can measure different things at your home
with your friends, with your family, and have fun with this chapter. Bye bye.